बीएससी आईटी थर्ड ईयर में आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, यानी कि विद्युत वाहक बल। आज पढ़ेंगे विद्युत वाहक बल के बारे में। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पढ़ने से पहले पढ़ते हैं कि ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट क्या होता है। जब किसी बैटरी को या किसी सेल को एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट नहीं करते तब वो ओपन सर्किट में कहलाता है। एक्सटर्नल सर्किट का मतलब किसी भी रेजिस्टेंस से आप उसको कनेक्ट करो, किसी और एक्सटर्नल जो भी आपके रेजिस्टेंस है या कैपेसिटर है उससे आप लोग कनेक्ट नहीं करो, एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट नहीं है, सेल आपका बैटरी आपका कनेक्ट नहीं है, तो सेल से किसी प्रकार की करंट फ्लो नहीं होगी। सिंपल बोले डायग्राम है, तो डायग्राम इस तरह से जैसे मान लो आपकी बैटरी है, ठीक है। अब जानते हो बैटरी के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, कैथोड और एनोड, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव, जो दो टर्मिनल को रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। तो जब इसको सर्किट डायग्राम के अंदर बताते हैं बैटरी या सेल को जैसे प्लस ये बैटरी है, बैटरी के अंदर दो इलेक्ट्रोड है या दो टर्मिनल है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, जो कैथोड और एनोड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इलेक्ट्रोड को ये रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका बैटरी है। तो इस बैटरी को मैंने किसी भी प्रकार रेजिस्टेंस से किसी भी एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट नहीं किया है। सिंपल आपकी बैटरी है, सिंपल जो आपकी बैटरी है उस बैटरी के बीच का जो वोल्टेज होगा ना, सिंपल बोल सकते हैं यहाँ पे ओपन सर्किट के अंदर है। ये जो बैटरी के बीच जो है आपका डायग्राम दिख रहा है, ये ओपन सर्किट के अंदर है, क्योंकि मैंने अब इस बैटरी को या सेल को किसी और सर्किट से कनेक्ट नहीं किया है। अब मैं इसको किसी रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दूं, मान लो अब इस बैटरी को मैंने रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया। अब जैसे रेजिस्टेंस से कनेक्ट करता हूं तो ये आपका क्या होगा, एक सर्किट क्रिएट हो गया। सिंपल फॉर्म है, ये आपका क्या करता है, क्लोज सर्किट कहलाता है, हो गया। अब क्लोज सर्किट के अंदर क्या होगा, आपका सर्किट क्रिएट हो चुका है, यानी रेजिस्टेंस के द्वारा दोनों टर्मिनल कनेक्ट हो चुके हैं, दोनों टर्मिनल इसको रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया। तो आपको क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी। इसका रीजन है जैसे सर्किट कनेक्ट हो जाता है तो इस टर्मिनल यानी बैटरी के जो कैथोड के जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके एनोड की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि उसको सर्किट मिल चुका है, तो इलेक्ट्रॉन को मूव होने के लिए जगह मिल चुकी है। तो यहाँ से आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या मूव करेंगे, रेजिस्टेंस से आपका चालक है, तो उसमें से आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा और इलेक्ट्रॉन इसको कैथोड से एनोड की तरफ मूव करेगा। जब कैथोड से एनोड की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो इस सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी, जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर होगी। आपका करंट की डायरेक्शन है, इसलिए इस सर्किट को क्या कहा जाता है, क्लोज सर्किट कहा जाता है। तो सर्किट दो टाइप के होते हैं। ओपन सर्किट के अंदर आपको किसी भी सेल या बैटरी से किसी प्रकार कोई एक्सटर्नल सर्किट कनेक्टेड नहीं होता है, तो ओपन सर्किट कहलाता है। और दूसरी चीज होती है कहलाता है क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट का मतलब होता है जब किसी भी सेल या बैटरी को अपन किसी एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट कर लेते हैं तब उस कंडीशन को, उस सर्किट को क्लोज सर्किट कहा जाता है। ओपन सर्किट के अंदर किसी प्रकार की कोई करंट फ्लो नहीं होती है, क्योंकि एक्सटर्नल सर्किट कनेक्ट नहीं है। क्लोज सर्किट के अंदर आपका एक्सटर्नल सर्किट जो है कनेक्ट होता है, इस कारण से एक्सटर्नल सर्किट के अंदर यानी कि आपका क्लोज सर्किट के अंदर आपकी करंट फ्लो होती है। अपन को पढ़ना है क्या, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। एक्चुअली फोर्स नहीं है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्टेज है, ठीक है। बैटरी का वोल्टेज क्या है, बैटरी का वोल्टेज डिनोट कर रहा है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो बैटरी का वोल्टेज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, विद्युत वाहक बल तब कहलाता है जब आपका बैटरी किसमें कनेक्टेड हो, ओपन सर्किट के। जब आपने बैटरी को किसी भी सर्किट से कनेक्ट किया हो नहीं है, सिंपल आपकी बैटरी है, उस बैटरी के दो टर्मिनल हैं, ठीक है, इस तरह से प्लस ये माइनस। इस बैटरी के बीच के वोल्टेज को आप मेजर कर लीजिए कितना आता है, वो आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा। जब बैटरी आपकी ओपन सर्किट में होती है तब उस बैटरी का वोल्टेज क्या होगा, उस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वो उसका क्या इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स कहलाता है, ठीक है। अब मैं जैसे इस बैटरी को किसी एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट कर दूंगा तो क्या होगा, उस सर्किट में करंट फ्लो होगी, इससे उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या करेगा, घट जाएगा। जब उसका पोटेंशियल डिफरेंस घट जाएगा तो इस कंडीशन में आपके क्लोज सर्किट के अंदर आपका जो बैटरी का जो वोल्टेज है वो टर्मिनल वोल्टेज कहलाता है, वो आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं होगा, ठीक है। तो उसकी डेफिनेशन होती है, ओपन सर्किट में सेल के टर्मिनल के मध्य, ओपन सर्किट में सेल के टर्मिनल के मध्य पोटेंशियल डिफरेंस सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। इसे स्मॉल ई द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं।
ठीक है, आगे समझ। ओपन सर्किट के अंदर इन दोनों के बीच का जो आपका वोल्टेज रहेगा उसका मेजर करो, जो भी आएगा वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम होगा, क्योंकि अपन इसको भी एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट नहीं किया है। जैसे एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, एक्चुअली आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं और उसमें एक्चुअली बैटरी के अंदर जो आपका जो सॉल्यूशन होता है, जो विलयन होता है, उसमें से उसका जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो घट जाता है, जिससे आपका जो बैटरी का क्या होता है वोल्टेज कम हो जाता है। तो वो उस कंडीशन में आपका टर्मिनल वोल्टेज कहलाता है। तो सेल का ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वह मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है जब सेल में से कोई करंट फ्लो नहीं होगी। करंट फ्लो कब नहीं होगी, जब उसको अपन किसी भी सर्किट से कनेक्ट नहीं करेंगे। यह पोटेंशियल डिफरेंस सेल के दोनों इलेक्ट्रोड या टर्मिनल के मध्य जनरेट होता है। दोनों के मध्य आपको मेजर करना है, वोल्टमीटर के द्वारा इसको मेजर कर सकते हैं कि इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा। जैसे इसको अपन कनेक्ट करते हैं किसके जो किससे एक्सटर्नल सर्किट से, अब इस कंडीशन में यहाँ पे आप इसके बीच का वोल्टेज मेजर कीजिए तो ये इससे कम आएगा। नेक्स्ट है आपके क्लोज सर्किट में सेल के टर्मिनल के मध्य पोटेंशियल डिफरेंस को सेल का टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं और इसे V द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने सर्किट को रेजिस्टर से कनेक्ट कर दिया, तो रेजिस्टर से कनेक्ट करने के बाद उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसको यहाँ तक आना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होने की वजह से क्या होता है कि इसका जो वोल्टेज है वो कम हो जाता है, क्योंकि बैटरी का क्या होता है इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, जिसका जो है आंतरिक प्रतिरोध के कारण इसका पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा। अब इस कंडीशन में इसके वोल्टमीटर के द्वारा इसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कीजिए तो वो आपको इसके बजाय कम आएगा। इस कंडीशन में जो आपको वोल्टेज हो क्या रहेगा टर्मिनल वोल्टेज, और यहाँ पे क्या रहेगा ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मैक्सिमम होता है, तो इससे V द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं टर्मिनल वोल्टेज को। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से जो होता है वो टर्मिनल वोल्टेज से अधिक होता है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है। जब बैटरी को किसी से भी कनेक्ट नहीं किया हमने, सिंपल बैटरी का वोल्टेज निकालो वो आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो जाएगा। जैसे सर्किट से कनेक्ट करते हैं उसका वोल्टेज कम हो जाता है, उस कंडीशन में आपका वोल्टेज रहेगा टर्मिनल वोल्टेज कहलाता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के साथ टर्मिनल वोल्टेज से अधिक होता है। सिंपल फॉर्म आपको ये समझना है कि ओपन सर्किट के में जब सर्किट ओपन सर्किट में होता है तब बैटरी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है इलेक्ट्रोड के बीच का टर्मिनल के बीच का वो आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। और जब आपकी सेल क्लोज सर्किट में हो तब दोनों सेल के दोनों टर्मिनल के मध्य जो आपके पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज रहेगा वो आपका टर्मिनल वोल्टेज कहलाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमेशा टर्मिनल वोल्टेज से अधिक होता है। ये था इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, इसका कैलकुलेशन जो है किस तरह से होता है, उसका डेरिवेशन नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे।